हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में। इस सिंगल वीडियो में आपको मिलेगा सब्जेक्टिव, शॉर्टकट, याद करने का तरीका और वन लाइनर फॉर्म में। सारे डाटा जेन्युइन हैं और इसी से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि एक भी टॉपिक बाकी नहीं है तो बाहर से क्वेश्चन आएगा क्यों। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। तो बेसिक में है, इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन को प्राप्त हुआ। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि एक हड़प्पा जगह था, उसका उत्खनन किया गया। रखाल बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। कौन है? रखाल दास बनर्जी। ओके, यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि सिंधु नदी में फैला हुआ था। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पहला? क्योंकि पहली बार इसको देखा गया था। ठीक है, यहीं से उदय हुआ है नगरीकरण का कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसको प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। अब चलिए, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? सभ्यता का क्षेत्र संसार के सभी, देखिए क्या बोला है, सभ्यता का क्षेत्र संसार के सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। ये काफी बड़ा और विशाल था, जितने भी प्राचीन के सभ्यता थे उन सभी से। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी से पूर्व भूवैज्ञानिकों ने एवं विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ, लेकिन यह सिंधु घाटी के साक्ष्यों के बाद उनका भ्रम दूर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो पहले सोचा जा रहा था बिल्कुल वैसा था ही नहीं, तो लोग आश्चर्य हो गए। ठीक है, उनका भ्रम दूर हो गया और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि आर्यों का आगमन से वर्षों पूर्व प्राचीन भारत की सभ्यता प्रवलित हो चुकी थी। ये पहले ही डेवलप हो चुके थे, ये आर्यों के आने से पहले ही। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नाम दिया गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट पॉइंट्स। देखिए, ये कुछ इमेज है, ये मोहनजोदड़ो का है, ये है लोथल का नाली, ये जो देख रहे हैं पानी का सिस्टम, पानी बाहर ले जाने का सिस्टम था। ये है पेंटिंग, देखिए कितना अच्छा पेंटिंग है उस समय भी। और ये है बाथरूम का सिस्टम, जिसमें ये कुआं है और यहाँ पे नहाने की व्यवस्था है। देखिए साइड में यहाँ पे बनाया गया हुआ है, नाला बनाया हुआ है, तो ये काफी डेवलप्ड था। चलिए टू द पॉइंट, अब आते हैं टू द पॉइंट पे। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है और सब कुछ A to Z मेंशन है। जितने भी क्वेश्चन सेट किया गया है इसमें, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, वन लाइनर है और शॉर्ट ट्रिक्स है सबको याद करने का। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन काल निर्धारण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये जो है डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियो कार्बन C14 क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है या मेथड है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डेट फाइंड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि कितना साल पुराना है या इसका एज कितना हुआ। तो ये एक मेथड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की कांस्ययुगीन सभ्यता है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई। कब कराई? 1921 में। कौन कराई? दयाराम साहनी। किस जगह कराई? तो हड़प्पा स्थल की। ठीक है, ये तीन चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें एक बृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ, एक नगर ही मिल गया भाई। नेक्स्ट पॉइंट, 1922 से 1923 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते, ये कब से कब हुआ था? 1922 से 1923 तक। कौन कराया? रखाल दास बनर्जी, और जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ मिला क्या? तो बिल्कुल वही हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष व अधिसंरचना को देखा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान सुद का गंडोर से, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। यानी देखिए, कश्मीर से लेके दैमाबाद तक, और ऊपर से लेके नीचे तक, और इधर देखिए ये क्या है, बलूचिस्तान से लेके ये है उत्तर प्रदेश तक, यानी पूरा लोकेशन कवर किया हुआ है। ओके,
नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैला है। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा सभ्यता स्थलों का पता चला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम नगर वहां पे मिला था, नगर का ढांचा मिला था ना। तो लीजिए यहाँ पर इसके रिलेटेड इमेज गिवन है, देखिए कितना वेल डिजाइन है घर, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्रायः दो भागों में विभाजित हैं, ऊपरी तथा निम्न भाग। ओके, ऊपरी भाग शासक नगर है जिसमें राजकीय इमारतें, भंडार गृह इत्यादि निर्मित है, जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित है, यानी समान क्षेत्रफल सभी का था। ये सड़क के किनारे बसे हुए थे भाई, काफी अच्छा बात है, सड़क के किनारे ताकि आना जाना काफी इजी रहे। एक आधार पर निर्मित है, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी चारों तरफ मिलते थे, समकोण हो गया। भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल के पीछे गलियों में खुलते थे। ओके, लोथल इसका अपवाद है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ के निवासियों ने नगर तथा घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्या अपनाई थी? ये लोग अपनाए थे ग्रिड पद्धति, ठीक है भाई, इसको आप जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा। कौन सा पद्धति था? तो ग्रिड पद्धति। प्रत्येक सड़क तथा गली दोनों ओर पक्की नालियां, लीजिए अब एक गली थी, ठीक है, अब दोनों ओर क्या थी? पक्की नालियां, किस लिए? ताकि पानी हम लोग इजिली इससे बहा सके। सड़क के नीचे नालियां निर्मित थी, बड़ी नालियां निर्मित थी, यानी मेन नालियां भी था और छोटे छोटे नालियां भी थे। ओके, काफी डेवलप था भाई। और जो आपका लास्ट पॉइंट है ये है भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों, ठीक है, पक्की ईंट से हुआ, यानी वहां पे पक्की ईंट भी पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली इसके शहरीकरण व प्रमुख विशेषता है, जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता की अनुपस्थित भी भवनों में स्नान घर बनाए, ठीक है, क्या बनाया गया? स्नान घर बनाए जाते थे, व इनमें पानी निकास हेतु पाइप का निर्माण किया गया था, यानी बाथरूम भी था और स्नान घर से पानी कैसे निकलेगा? तो उसके लिए पाइप भी थी और पाइप कनेक्ट किया जाता था नाला में, जिससे पानी भी बाहर जा सकता था। तो ये हुआ सब्जेक्टिव। अब हम लोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक से कुछ याद। इसके बाद आपको जानना है कि किस जगह पर क्या मिला, कौन खुदाई करवाए, किस वर्ष में किए और किस नदी के बगल में है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे, बट इससे पहले इस सबसे पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए वो है क्या। यस, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है क्या? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। देखिए इसका कुछ मतलब होता नहीं है, बट लेकिन इससे आपका काम बन सकता है। यहाँ देखिए लोभी है तो ल से क्या हो गया? लोथल, और भ से हो गया भगवा। तो लोथल एक जगह का नाम है और भोगवा जो है एक नदी है जिसके बगल में ये लोथल बसा हुआ है। अब मौसी, म से लीजिए मोहनजोदड़ो, स से लीजिए सिंधु, हरा, ह से हड़प्पा, र से रावी, तो आसान है, इसको याद रखना। कंघा, क से कालीबंगा और घ से घग्गर, घग्गर क्या नदी है। रमा, र से रंगपुर और म से मादर। रोस, रो से रोपन और स से सतलज, ब से बनवाली और स से सरस्वती। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? लोभी मौसी का हरा कंघा रामा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। चलिए अब ये हुआ काम का बात, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा का खोज कौन किया? दयाराम साहनी। किस वर्ष में किया गया? 1921 में। कौन सी नदी के बगल में है? रावी में। तो टोटल इंफॉर्मेशन भाई है, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है, ये लोकेशन है क्या? तो लोकेशन के बारे में भी सब कुछ दिया हुआ है, वहां पे क्या क्या मिला था ये भी यहाँ पे गिवन है। यही क्वेश्चन तो आता है, यही क्वेश्चन आता है ना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है स्थल हड़प्पा। हड़प्पा को याद करने का क्या शॉर्ट तरीका बताते हैं? हरा, ह से हड़प्पा, र से रावी। चलिए इसके बारे में समझा चुके हैं, तो आप इसको देखिएगा तो आपको एट अ टाइम याद पड़ जाएगा। तो हड़प्पा का खुदाई कौन कराया था? उत्खनन करता कौन थे? दयाराम साहनी। कब हुआ था? 1921 में। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। नदी किसके नदी किनारा था? रावी नदी। इसका लोकेशन क्या है? मोंटगोमरी
पाकिस्तान, ये इंडिया का पार्ट नहीं है भाई। क्या क्या मिला वहां पे, प्राप्त साक्ष्य क्या है, मुहूर्त पर एक श्रृंगी पशु यानी एक सिंग वाला पशु मिला, तांबे की इक्का गाड़ी, क्या मिला वहां पे, तांबे की इक्का गाड़ी और अन्नागार यानी जिसमें अनाज रखते थे वो। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी आता है कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में रहेगा मृतकों का टीला, तो बिल्कुल आप उसको टिक करेंगे। ओके, मृतकों का टीला, इसका खोज कौन किए थे, रखालदास बनर्जी। ये 1922 से 1923 तक चला था। ओके, किस नदी किनारे है, सिंधु। लोकेशन क्या है भाई, लड़काना पाकिस्तान, ये इंडिया का पार्ट बिल्कुल नहीं है। क्या क्या मिला, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ, नर्तकी का कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार और स्नानागार, और सूती वस्त्र यानी कॉटन क्लॉथ भी वहां पे थे भाई। तो काफी डेवलप थे बोले, सूती का वस्त्र इस्तेमाल होता था, यानी कपास का खेती होता होगा, बिल्कुल होता होगा, तभी तो जाकर सूती का वस्त्र मिला है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चुनहुद्रो। ठीक है, चुनहुद्रो का जो है ये हम खुद से बनाए हैं, ये गिवन उसमें नहीं है, जो हम आपको सेंटेंस बताए उसमें नहीं था। तो चुनहुद्रो का आप याद करिएगा चरसी, जिसमें र का कोई कम मतलब नहीं है, इसको कैंसिल कीजिए, च से होगा चुनहुद्रो और सी से हो जाएगा सिंधु। ठीक है, तो चुनहुद्रो का कौन कराए थे, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार। वर्ष है 1931। नदी किस किनारे है, ये है सिंधु नदी किनारे। और इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है सिंध पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान का पार्ट है। और यहाँ मिला क्या क्या, तो मनके बनाने का कारखाने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने के कारखाने थे वहां पे। कालीबंगा, कालीबंगा अलमानंद घोष 1953 में इसको कराया गया था। नदी किसके किनारे है, घग्गर श्री, इसका लोकेशन है गंगानगर राजस्थान, ये इंडिया का पार्ट है। देखिए यहाँ पर क्या मिला था, कालीबंगा में जूते हुए खेत यानी हल से जुता हुआ खेत था वहां पे, नकाशीदार ईंट, क्योंकि वहां पे देखे थे आप घर बना हुआ ईंट से बना हुआ था, नकाशीदार ईंट मिला, अग्नि वेदिका भी वहां पे मिला, और पक्की मिट्टी का हल। मिट्टी का हल तो ठीक है, लेकिन वो पक्की मिट्टी का था ताकि वो टूटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, रंगपुर। ये जितने भी नाम आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। डेट पूछ लेता है, नहीं तो कौन कराया था वहां पे उसका डिस्कवरी, ये पूछ लेता है, नहीं तो किस नदी के पास है, या उसका लोकेशन क्या है, या फिर वहां पर क्या मिला था। इससे बाहर कोई क्वेश्चन सेट नहीं हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार मेरे साथ कर लीजिए, उसके बाद खुद से रिवाइज कीजिएगा, काफी इजीली हो जाएगा। और भाई नोट्स बनाने का अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ फालतू नहीं लिखा हुआ है जो आपको दिक्कत करेगा। क्या है ये, रंगपुर, कौन है, रंगनाथ राव। वर्ष क्या है 1953 से 54 तक। नदी है मादर। इसका जो लोकेशन है एक काठियावाड़ गुजरात में है, भारत में है ये। यहाँ मिला क्या था, धान की भूसी, लीजिए, यानी चावल खाते थे लोग, गेहूं की खेती भी होती थी वहां पे, चावल और गेहूं, यानी काफी डेवलप्ड थे लोग। रोपड़, यगदत्त शर्मा। वर्ष है आपका 1953 से 56 तक। नदी है सतलज, लोकेशन है रोपड़ पंजाब, ये इंडिया का पार्ट है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला वहां पे, यानी कुत्ता भी उस समय वफादारी का काम करता था और उस समय भी इंसान के साथ रहता था। लोथल, रंगनाथ राव। वर्ष है इसका 1957 से 1958 तक। यहाँ भी रंगनाथ राव ही हैं और यहाँ भी रंगनाथ राव ही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका जो नदी है ये है भोगवा, मिला कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात। और ये देखिए गुजरात अभी भी फेमस है किसके लिए, बंदरगाह के लिए, और तब भी फेमस था, यानी उस समय के लोग भी काफी डेवलप थे, वो समझ सकते थे कि कितना यूज कर सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के और कितना उसका एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि अभी भी गुजरात में बंदरगाह इस्तेमाल क्यों होता है, ताकि वो लोकेशन जो है वो पानी के एकदम बगल में है, तो पहले के लोग भी उसको यूज करना जानते थे भाई, ये नहीं कि वो लोग नहीं जानते थे, वो लोग काफी एडवांस थे। हाथी दांत के पैमाने, चावल के दाने और खिलौने भी थे, यानी बच्चा वगैरह खेलने के लिए क्या था, खिलौना वगैरह भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बनवाली, ये लास्ट है, ये है रविंद्र सिंह बिष्ट। सन है 1974। नदी है प्राचीन सरस्वती नदी। लोकेशन है हिसार हरियाणा, ये हरियाणा इंडिया में है। मिट्टी का बना हल्का खिलौना और जौ खाने वाला चीज होता है। तो यहां तक हुआ आपका शॉर्टकट वाला कंप्लीट। अब इससे हम लोग आगे देखेंगे बाहुबली नोट्स,
ये डायरेक्ट महेशमती के महल से आया भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो वन बाई वन सबको डिस्कस करते हैं। जितने हम लोग सब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं ये उसी का बस शॉर्ट फॉर्म में है। जो क्वेश्चन आप एग्जाम में दिखता है ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, सिंधु की सभ्यता की काल क्या माना जाता है? 2350 से 1750 या कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा 2500 से 1750, बट अगर आपको ऑप्शन में दिखता है 2350 तो आप इसी को टिक मारेंगे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े की अवशेष कहाँ मिली? सुरकोटदा, ये एक जगह का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो लोग व्यापारी थे यानी बिजनेसमैन थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। बताया थे ना आपको कि इसको आप याद रखिएगा। देखिए वहीं से निकला है और एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने हुए थे, वो भी पक्की ईंटों से बना हुआ था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। क्यों? क्योंकि कॉटन का वस्त्र देखे थे आप मोहनजोदड़ो मिला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी। जगह का नाम क्या है? हड़प्पा। वर्ष क्या है? 1921। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस देश में है? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी के थे लोग। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में। ओके, नेक्स्ट है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया था? मोहनजोदड़ो। नाम क्या है? नखलिस्तान सिंधु। नखलिस्तान सिंधु। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, जुते हुए खेत मिले थे ना आपको। सिंधु सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो। आप फोटो में देखे थे कितना बड़ा था सब कुछ, और बहुत अच्छा से नाली वगैरह भी बनाया हुआ था। तो बहुत बड़ा स्नानघर मिला था, कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। ये जो भी कुछ आपको सब्जेक्टिव में नहीं दिखा है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता की पवित्र अंकित था? किस देवता का चित्र अंकित था? सॉरी, ये है आदिशिव। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु स्थल का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का परिगणन सर्वाधिक हुआ? बैल का, यानी बैल का इस्तेमाल होता था वहां पे खेत जोतने के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। यही तो मिला था 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा की संस्कृति में। ये चांदी भी उसमें मिला हुआ भाई। मंडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर, ये तो बता चुके हैं। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी। क्या है? हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। रोस बढ़ाया था ना आपको, रोस, तो रोस का यही मतलब था, रो से रोपड़, असा से सतलज। तो बस शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग से। और आप इमेज में देखे थे कि लाल रंग था ना पेंट किया हुआ, बिल्कुल था। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की थी? आदि ऐतिहासिक युग की। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। देखते हैं अगला पॉइंट। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़े हैं वो कौन है? तो पहला है दयाराम साहनी और दूसरे हैं RD बनर्जी। ठीक है, RD, ठीक है, RD। अगर आप यहां देखते हैं दयाराम, TR, ये दयाराम हो गए, और RD इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो RD हो जाएगा, RD। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप इसको जल्दी याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूं। जौ एवं गेहूं, वहां चावल ही पाया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल। ये भी इंपॉर्टेंट है, अदर देन इंडियन है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? सेलखंडी से। ये क्वेश्चन आता है सेलखंडी से। किस स्थान पर नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। ये लीजिए, ये भी पूछता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्वतंत्रता के बाद भारत ने हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में। क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये नहीं थे, क्या थे? नहीं थे। लोहे के बारे में लोग नहीं जानते थे। अगर वो लोग लोहा के बारे में जानते होते तो और भी कंस्ट्रक्शन में मास्टर हो गए होते। हड़प्पा के प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शतरंज खेलना जानते थे वो लोग और इसी में रुचि रखते थे। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा गया? मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग। ओके। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। लिख लीजिए, उसका दूसरा नाम है या शाब्दिक अर्थ है, ये दोनों क्या है? मृतकों का टीला ही है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाए थे? ग्रिड पद्धति। और यहाँ हुआ कंप्लीट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो आपको जानना है या आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वैदिक काल के साथ। तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, आप मेरे साथ जुड़े रहें। काफी इजली और बेहतरीन नोट्स के साथ आपको हम बताएंगे और सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।